Hello my dear students, welcome you all in Magnet Brains, your most favorite channel जहां आपको मिलता है किंडरगार्टन से ग्रेड 12 फ्री वीडियोस एंड फ्री एजुकेशन। साथ ही साथ मैग्नेट ब्रेन्स में आपको मिलते हैं नोट्स, बुक्स और ई बुक्स भी। तो चिल्ड्रन, अगर आपको बुक्स, ई बुक्स या फिर नोट्स चाहिए हमारे किसी भी वीडियोस के, या फिर बुक्स चाहिए किसी भी प्रकार की अपार्ट फ्रॉम योर कोर्स बुक्स, तो बहुत ही सिंपल सोल्यूशन है कि इस वीडियो के नीचे जो फॉर्म लिंक की डिस्क्रिप्शन दी हुई है उसे भरकर हमें भेज दीजिए स्टूडेंट्स। हमारी टीम आपको कॉन्टैक्ट करके सारी चीजें प्रोवाइड कर देगी। तो चलिए शुरू करते हैं अपना टॉपिक, दैट इज लास्ट यूनिट 10 ऑफ क्लास 1। द टॉपिक इज फ्लाइंग मैन। ऐसा इंसान देखा है जो उड़ता है? फ्लाइंग मैन। यस, यू आर राइट स्टूडेंट, वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट अ फ्लाइंग मैन। तो फ्लाइंग मैन एक क्या है? एक पोम है जो एक बच्चा है फ्लाइंग मैन से कहता है यार मुझे भी ले चलो, मैं भी उड़ना चाहता हूँ। उसी के बेसिस पे आज हम करने वाले हैं वर्कशीट को सॉल्व। सो लेट्स बिगिन द क्लास एंड डू आवर फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ टुडे। First question is, state T for true and F for false statements. सिंपल है भाई, सही स्टेटमेंट के सामने ट्रू लिख दीजिए और गलत स्टेटमेंट के सामने फॉल्स लिख दीजिए। तो पहला है, द फ्लाइंग मैन फ्लाइज ओवर द सी। जो फ्लाइंग मैन है, जो उड़ता हुआ इंसान है, क्या वो सी के ऊपर से उड़ रहा है? नहीं स्टूडेंट, गलत है। एक तो फ्लाइंग मैन बहुत ऊंचा उड़ रहा है और वो सी के ऊपर से नहीं उड़ रहा है, एंड दैट इज वाई यहां पर आएगा एफ फॉर फॉल्स। द फ्लाइंग मैन डज नॉट फ्लाई ओवर द सी। सेकेंड, द चाइल्ड डज नॉट स्पीक विद द फ्लाइंग मैन। जो बच्चा है जो पोम बोल रहा है, डज ही नॉट स्पीक विद द फ्लाइंग मैन? ये भी गलत है क्योंकि he is talking, he is speaking with a flying man, right? So this is also your false statement. तो लिख दीजिए F for false. Third, the flying man wants to fly over the building. जो flying man होता है वो बिल्डिंग के ऊपर से फ्लाई करना चाहता है। Does he want to fly over the building? No, he flies over the sky and over the mountains. तो यहां पर ये आंसर आपका गलत है। The flying man wants to fly over the building. False. Then the child wants to go with the flying man. जो बच्चा होता है वो flying man के साथ जाना चाहता है। Yes student, जो बच्चा होता है he wishes to go with the flying man. So this is a true statement. Then the flying man never flies. जो flying man है वो कभी भी नहीं उड़ता। He does not fly. तो स्टूडेंट, नाम क्यों है flying man? अरे वो उड़ता है तभी तो उसका नाम flying man है। So the flying man never flies is a false statement. In fact, he flies and very high up in the sky. Okay, next. Next question is your tick the correct option. The flying man is dash in the sky. Flying man sky पर क्या है? कहाँ है sky पर? A down, आसमान के नीचे है। B up, ऊपर है आसमान के। C up to, balanced में है। या फिर D over. So student, the flying man is up in the sky. वो बहुत ऊंचा है आसमान में। तो यहां पर आएगा the flying man is up in the sky. That is your option B. Then the flying man flies dash. जो flying man है वो कैसा उड़ता है? A low, नीचा उड़ता है। B out, बाहर उड़ता है। C high, ऊंचा उड़ता है। या फिर D अंडर। So obviously the flying man flies high. Flying man है बहुत ऊंचा ऊंचा उड़ता है, and that is why he flies high in the sky. That is your option C. यहाँ पर आएगा आपका high. Clear everyone? Okay. Now the flying man flies over dash. जो फ्लाइंग मैन होता है वो किन किन के ऊपर से उड़ के जा रहा है? A बिल्डिंग के ऊपर से, नो। B माउंटेन्स के ऊपर से, नॉट अलोन माउंटेन्स।
C के ऊपर से, not alone. C, D, mountains and sea. So yes student, this option is correct. The flying man flies over mountains and sea. वो पहाड़ों के ऊपर से भी उड़ रहा है और sea के ऊपर से भी उड़ रहा है, अलग अलग नहीं. So D option is correct. The flying man flies over mountains and sea. Okay, over mountains and sea. Clear? Flying man. Just imagine student, अगर हम सब भी fly कर सकते तो कहाँ कहाँ पहुँचते. Isn't it amazing? So yes student, the flying man flies over mountains. पहाड़ों के ऊपर से भी उड़ रहा है और sea के ऊपर से भी उड़कर जा रहा है up high in the sky. Now question number 3. On the basis of the chapter, give answers to the following questions. चलो चैप्टर के बेसिस, आपके पोएम के बेसिस पे इन क्वेश्चंस के आंसर करते हैं. पहला क्वेश्चन, What does the child ask the flying man? बच्चा flying man से क्या बोलता है? So student, the child asks the flying man to take him also along. कहता है ना, Can't you take me with you? क्योंकि वो भी flying man की तरह up high in the sky उड़ना चाहता है. So let's write down the answer properly. The child wants to go up high in the sky, with flying man. वो भी ऊंचा आसमान में उड़ना चाहता है फ्लाइंग मैन के साथ. What does the child wish for? The child wishes for to fly over the mountains and the sea. जैसा flying man उड़ रहा है वो भी उसी तरह से wish चाहता है कि मैं भी उड़ सकूं. So write down, the child wishes to fly high over the mountains and seas. Okay, the child wishes to fly over the mountains and seas. तभी तो वो कहता है फ्लाइंग मैन से, Can't you take with me? तो क्या तुम मुझे अपने साथ नहीं ले जा सकते? क्योंकि he wants to fly with the flying man high up in the sky and he wants to fly over the mountains and the sea. Okay, now. Where does the flying man go? Flying man कहाँ जाता है? So the flying man goes up in the sky. Okay, the flying man goes up in the sky. Right, if the flying man flies high or low. बताओ flying man ऊंचा उड़ रहा है कि नीचा उड़ रहा है? High मतलब ऊंचा, low मतलब नीचा. So भाई हमने पूरी पोएम में यही देखा, the flying man is flying high in the sky. So obviously he is flying high, ना कि low. The flying man is flying high. Okay, because according to our poem, we can see that flying man is flying up
high in the sky and he also goes over the seas and the mountains. Okay. Question number 4. Match the words in column A with their opposites in column B. कॉलम ए को वर्ड्स को आपको मैच करना है कॉलम बी के बिकॉज दे आर ऑपोजिट्स. ओके, उल्टे शब्द हैं. पहला है आपका मैन. व्हाट इज द ऑपोजिट ऑफ अ वर्ड मैन? आदमी और औरत. द ऑपोजिट ऑफ मैन इज विमेन. बी में विमेन है, उससे हम इसको मैच करेंगे. सेकंड, अप, ऊंचा, हाई है ना. तो अगर अप मतलब ऊपर है तो नीचे मतलब डाउन होगा. सो अप एंड डाउन. देन हाई, ऊंचा, नीचा, तो हाई एंड लो. देन कांट, नहीं ले जा सकते. कांट, क्या तुम मुझे नहीं ले जा सकते. कांट मतलब जो चीज आप नहीं कर सकते. और जो चीज आप कर सकते हैं, विच वर्ड विल यू यूज? यू विल यूज कैन. आई कैन गो, आई कैन नॉट गो. तो ये एक दूसरे के क्या हुए? ऑपोजिट्स हुए. सो कांट विल बी मैच्ड विथ कैन. कैन मतलब you can do things, you are able to do the activities. Can't means you are unable to do the activities. Clear? All right. Question number 5. Think and write a few words that end with man. The first one has been done for you. First is postman. Okay, the first one is postman. और कौन कौन से words होते हैं जिनके पीछे man लग सकता है? postman तो एक आपके लिए example है. Give us more words. So students, the words are policeman. Okay, then milkman. Okay, postman, policeman, milkman. Then cameraman. Okay, और क्या हो सकता है? Sportsman. Can you see? Man is added after the word. तो जिस प्रकार से man को add करके we have made the words meaningful. So policeman, postman, milkman, cameraman, sportsman, ये सारे words men को जोड़ के बने हुए हैं. Okay, so these are the words that end with men. All right. Question number 6. Look at the pictures and write their names. Can you see the pictures, children? आपको इनके fill up करने हैं blanks को और meaningful word बनाना है और नाम बताना है. तो पहली picture देख के समझ में आ रहा है that this is a picture of a mountain. So fill up the spelling and make it meaningful. So the spelling of a mountain is M-O-U-N-T-A-I-N. That is mountain. Second, house. क्या पिक्चर दिख रहा है? हाउस का. क्या पूरी स्पेलिंग है हाउस की वहां पे? नहीं है. So the spelling is H-U-H-O-U-S-E. That is house. Clear? All right. Question number 7. Match the clouds which have rhyming words. अब rhyming words क्या होते हैं? तो rhyming words वो होते हैं students जो एक दूसरे जैसा ही sound करते हैं, rhyme करते हैं last का. जैसे pan. pan का rhyming word इस clouds में कौन सा वाला लग रहा है आपको? pan का rhyming word है fan because the last words are similar to each other. Pan, spelling is P-A-N. Fan, the spelling is F-A-N. A-N, A-N दोनों में है and that is why they are rhyming of each other. Next, fly. Fly जैसा rhyming word आपको इस वाले clouds में कौन सा दिख रहा है? So, you have horn, suit, fish, sky. Yes, the rhyming of a fly is sky. Fly, sky.
देन कॉर्न, कॉर्न का राइमिंग वर्ड कौन सा दिख रहा है? वेरी करेक्ट, द राइमिंग ऑफ अ वर्ड कॉर्न इज हॉर्न। देन फ्रूट, फ्रूट का कौन सा राइमिंग वर्ड दिख रहा है आपको दोनों में से? इट इज सूट, फ्रूट एंड सूट। देन विश, राइमिंग ऑफ अ वर्ड विश विल बी, it is your fish, SH, right? So these are known as rhyming words, जिनके लास्ट के जो words होते हैं वो एक दूसरे के क्या होते हैं? सेम होते हैं, and that's why they are known as rhyming words, क्योंकि इन्हें बोलते समय हमें rhymes लगती है, धुनें आती हैं। Clear? So these are rhyming words of each other. सो ये थी आपकी वर्कशीट ऑफ द टॉपिक फ्लाइंग मैन, जो एक पोम बेस्ड थी और जिसके लिए एक बच्चा विश करता है कि मुझे भी उसके साथ जाना है और वो उससे पूछता है कैन यू टेक मी अलोंग। साथ ही साथ हमने इस पोम के बेस के क्वेश्चन आंसर्स किए, फिल इन द ब्लैंक्स किए, ऑप्शंस वाले सही क्वेश्चन आंसर्स किए, एंड ऑल्सो वी लर्नड अबाउट द राइमिंग वर्ड्स। सो स्टूडेंट, यहाँ पे ये वर्कशीट होती है ख़त्म। नेक्स्ट क्लास में लास्ट चैप्टर, लास्ट यूनिट हम लेकर आने वाले हैं वर्कशीट। तो तब तक के लिए मेरे साथ बने रहना, मैग्नेट ब्रेन्स के साथ जुड़े रहना, क्योंकि मैग्नेट ब्रेन्स देता है किंडरगार्टन से ग्रेड 12 फ्री वीडियोस एंड फ्री एजुकेशन। थैंक यू।